कहते हैं जब मेरे भक्ति नहीं होंगे तो मेरा जीवन कैसे कटेगा। भगवान भी भक्त चाहते हैं, जैसे घर में चाहते हैं घर वाले हमारे यहाँ भी छोटे छोटे लाला हो में खुशी मनावे, नाती पोते हो में, ऐसे कन्हैया भी सोचता है कि मेरे भक्त होंगे, मेरा गुणगान करेंगे, मेरा यश गाएंगे तो मैं खुश होऊंगा। भगवान तो यही कहते हैं, मैं तो अपने नाम का ही आहार लगाता हूँ। नाम कोई खाते हैं, भगवान किसी का खाने नहीं आते। वो तो कहते हैं जो भक्त मेरा नाम लेते हैं वही मेरा आहार है, वही पाते हैं। कहने लगे हैं लकड़ी कट गई और नीचे उतर कर आए हैं, तो घर बनाते हैं। अब क्या होता है, जब बारिश हुई है सुदामा जी भीग गए। जो सच्चा ब्राह्मण होता है उसकी पहचान होती है स्नान करने के बाद में भूख लगती है। आज के ब्राह्मण तो 4 दिन नहीं कह रहा हूं, 4 महीना ना नहाए। सुदामा जी भीग गए, भूख लग रही है, बोले अब ये गुड़ चना ये खाए ले। गुड़ चना को खाने लगे, जब चना चबाएंगे तो दांत तो बजेंगे। कन्हैया कहने लगे भैया कैसे पंडित जी दांत कैसे क्यों खा रहे हो, का सौदा है? कहूं जो गुरु माँ ने दिया वो साफ कर रहे हो, खा रहे दिक्कतों का ना भैया, ठंडक से मेरे दांत बज रहे, ठिठुर रहा भैया मैं तो। अब सुदामा जी ने आधे तो खा लिए, अब बोलते हैं भूख तो मेरी पूरी बुझी नहीं है, तृप्ति नहीं हुई है। अब कहते हैं अर्ध रोटी व्रत लगाए दाता दे नरक जाए, आधो खानो खाए थे का फायदा भैया। सब ही गुड़ चना को कन्हैया के हिस्सा को खाई गई। अब नीचे उतर करके आते हैं, 2 गट्टर बनाए और रास्ते में चल रहे हैं। कन्हैया कहने लगे भैया भूख लग रही है, जो हमारी गोरमा ने गुड़ चना दे उनको तो खा लें। सुदामा जी कहने लगे भैया चलो आगे खाते। कहने लगे जो बौरे को मांगना है मां नल भी है और आसर में मां खाएंगे। झूठ बोल दिया, चलो आगे चलते हैं। आगे पहुंचते हैं, जाकर के पिंजरी के पास जो राणा जी की ट्यूबवेल लगी हुई है ना, बोले चलो आगे देखेंगे। चलो भैया आगे चलते हैं। तो आगे आगे चल के वहां मंडला की पुलिया में पहुंच गए। अब कहने लगे भैया अब तो वैद्य गुरु ने दया था, गुरु माँ ने। तो कन्हैया कहने लगे भैया मैंने तो वो खा ले। तब कहने लगे हैं कन्हैया हाँ कुबीरानो खाई गो यही मिलेगी सी, घर घर परिमागत फिरो नहीं मिलेगी भी माकाई। तुमने तो मेरा शेर खाया, मेरा हिस्सा खाया है। तुम दर दर पर भीख मांगने के लिए जाओगे पर तुमको भीख नहीं मिलेगी, श्राप दे दिया। कहने लगे कन्हैया जाकर के गुरुदेव से कहूंगा गुरुजी सुदामा जी ने मेरे हिस्सा के मेरे बांट के गुड़ चना खा लिए हैं। तुरंत ही पाठशाला में पहुंचे गुरुदेव के पास। सबसे पहले सुदामा जी की शिकायत कर दी। गुरुदेव सुदामा जी ने जो गुरुमा ने गुड़ चना दिया था वो खा लिया है। तुरंत ही गुरुदेव ने भी श्राप दे दिया है। गुरु से कपट मित्र से चोरी के दिया। गुरु से कपट जो करता है, मित्र की जो चोरी करता है वो निर्धन कोढ़ी बनता है। तुमने गलत किया है, श्राप दे दिया। 64 दिन में कृष्ण बलराम सुदामा जी ने विद्या को पूर्ण किया है। कन्हैया कहने लगे गुरुदेव अब हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, हमने आपसे विद्या पाई है।
गुरुदेव कहने लगे मुझे तो कोई इच्छा नहीं है, मेरे यहाँ पर नदी है, नदी में जल है और यहाँ नदी के किनारे वृक्ष हैं फल के। संत को चाहिए जल और फल, और क्या करेंगे हम तो संतोष ब्राह्मण हैं। अब कहने लगे गुरुदेव अगर आपकी गुरुमाँ को कोई इच्छा हो अपने गुरुमाँ से पूछ लो, अगर उनको कोई इच्छा हो तो उन्हें दे दो। गुरुमाँ के पास में पहुंचे कन्हैया, गुरुमाँ के चरणों में वंदन किया। गुरुमाँ हम कुछ आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप हमारी गुरुमाँ हो, हमने आपके यहाँ पर रह करके शिक्षा पाई है, आपने हमको बहुत खिलाया पिलाया है, आपने बहुत सेवा की है। गुरुमाँ कहने लगी अगर लाला तुम चाहते हो तो मेरा एक पुत्र था अनुरदत्त था और उसे समुद्र बहाकर ले गया है। एक दिन वो समुद्र के किनारे टहल रहा था, वो सोच रही है एक दिन गुरुजी गौशाला में गाय धोने के लिए गए थे, तो वो गाय धोने के लिए पात्र नहीं ले गए, बाल्टी नहीं ले गए साथ में। अब जब बाल्टी नहीं है तो दूध किसमें निकालेंगे? तब गुरुमाँ ने कन्हैया से कहा बेटा इस बाल्टी को अपने गुरुजी को दे आओ। कन्हैया ने वहीं से हाथ लंबा किया और गौशाला पर बाल्टी को पहुंचा दिया। गुरुमाँ समझती है ये कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है, ये तो कोई अवतारी है, ये तो परमात्मा है। इसलिए गुरुमाँ ने कहा कि यही मेरे बेटे को ला सकते हैं यमराज के पास से। कहने लगी अगर मुझे तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे बेटा को लेके आओ। कन्हैया ने समुद्र में छलांग लगाई, यमपुरी में पहुंचे, वहां पर उनकी गुरुमाँ का पुत्र नहीं मिला। उसके बाद में संयमनीपुरी में पहुंचे हैं, जहां पर पांचजन्य नाम का राक्षस रहता था। कन्हैया उस राक्षस के पास में पहुंचे। कन्हैया ने कहा तुम मेरे गुरु को यहाँ गुरु के पुत्र को लेकर के आए हो, तुमने बहुत गलत किया है। पांचजन्य नाम का राक्षस कहने लगा अगर हम आपके गुरु को यहाँ पर नहीं लाते तो आपके दर्शन नहीं होते। कन्हैया ने उस पांचजन्य नाम के राक्षस को अपने धाम को भेज दिया और उस पांचजन्य नाम के शब्द को लेकर के आए थे। उसी शब्द को कन्हैया जहाँ भी जाते हैं उन्होंने महाभारत के युद्ध में यही पांचजन्य नाम का शंख बजाया और गुरु पुत्र को लेकर के आए और गुरु माँ को दे दिया, वहां से चल दिए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। आइए